गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 20 अक्टूबर और आज 20 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो या फिर कर रहे हो अभी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, भुवनेश्वर से बिलासपुर के लिए देश में पहली बार एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी का परिचालन किया गया। 13 अक्टूबर 2022 को दिल्ली से ऊना के लिए चौथी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के बाद अब भारतीय रेलवे 5वीं वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ चेन्नई से मैसूर तक करने जा रही है। वुल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। हरियाणा को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नई दिल्ली में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। भारत विदेश सेवा में राजनयिक अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिसको शॉर्ट में DY चंद्रचूड़ भी कहते हैं, को भारत का 50वां CGI नियुक्त किया गया। 49वें CGI थे उदय उमेश ललित, जिसको UU ललित भी कहते हैं। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट यानी BQ.1 का पहला केस मिला? तो याद रखना, ये पुणे के महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला अभी ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो याद रखना, इसकी मेजबानी जो है गोवा करने जा रहा है। अब बात हो रही है गोवा की, तो गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। स्थापना हुई थी 30 मई 1987। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। वर्तमान राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीटें 40। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य कह लो आप, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, कोट्टेगांव वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात की जाए तो ढकनी, खोल, मांडी, झागोट, ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर GI टैग की बात करूँ मैं, तो यहाँ के खाजी प्रसाद, हरमल मिर्च, खोना मिर्च और मिंदौली केला, जिसको मोयरा केला भी कहते हैं, यहाँ पे इन्हें GI टैग मिल चुका है। और अभी हाल ही में गोवा राज्य रैबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना, इसे आप याद रखना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अगस्त 2022 को गोवा में हर घर जल उत्सव को संबोधित किया और गोवा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य बन गया। दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव भारत में 100% हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। ये हाल फिलहाल के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा, जिसे मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कोकापी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, 18 अक्टूबर को विश्व कोकापी दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं कि अक्टूबर मंथ में अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं, 1 अक्टूबर को हमने मनाया शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया। 3 अक्टूबर को मनाया गया जर्मन एकता दिवस, जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस, क्या है थीम विश्व पर्यावरण की? तो माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, ये इस वर्ष की थीम है। 4 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व पशु कल्याण दिवस, थीम है ए शेयर्ड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया। फिर 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकन दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जर्मन अमेरिकन दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। थीम क्या है 2022 की? तो कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई, ये इस वर्ष की थीम है। और साथ ही में 7 अक्टूबर को विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया। बात करेंगे 8 तारीख की। 8 तारीख को हमने क्या मनाया 8 अक्टूबर को? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया।
भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज़ादी से पहले भारतीय वायुसेना को हम रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते थे, जिसे बाद में इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया और भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है, इसे आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट की, 9 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व डाक दिवस। हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। उद्देश्य क्या है, तो विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है और इसकी शुरुआत जो है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर 1992 में हुई थी, जिसकी थीम 2022 की है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। उद्देश्य विश्व भर में बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया। समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है। थीम 2022 की है या आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। क्यों मनाया जाता है, तो यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। और साथ ही साथ में 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया गया। स्लोगन है 2022 की, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। ठीक है। 15 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और इंटरनेशनल डे फॉर, जिसको हम इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन भी कहते हैं। और साथ ही में विश्व छात्र दिवस मनाया गया। विश्व छात्र दिवस, जैसा आप जानते हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और इन्हीं के सम्मान में हर साल उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। इसे याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, तो मैं आपको बता दूं, छात्रों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना और विश्व स्तर तक पहुंचाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। शुरुआत 2010 में हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। 2002 में ये राष्ट्रपति चुनाव के बाद इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट यानी जनता का राष्ट्रपति भी इन्हें कहा गया और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। 1990 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1997 में इन्हें भारत रत्न जैसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2007 तक इनका कार्यकाल चला था। 2012 में इन्हें फिर से राष्ट्रपति पद के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया और शिक्षा और समाज की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। भूखमरी से पीड़ित लोगों को पोषण आहार के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और इसी दिन रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया और साथ ही साथ विश्व आघात दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, ये इस वर्ष की थीम है। और 18 अक्टूबर को, जैसा मैंने बताया, विश्व कोकापी दिवस मनाया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट डे थे जो अभी तक हमने मनाया। 18 अक्टूबर तक जो हमने सेलिब्रेट किया, ये सारे वो इंपॉर्टेंट डेट थे। सो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राक्ष पाटिल ने शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो याद रखिएगा, गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम कर लिया शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस श्रीलंकाई लेखक को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, लेखक सेहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इन्हें इनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेरा के लिए दिया गया। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेरा जो है एक फोटोग्राफर अल्मोरा की कहानी है जो 1990 में अपनी मौत के बाद स्वर्ग के वीजा कार्यालय की तरह प्रतीत होने वाली एक जगह पहुंचता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेरा के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना, अभी हाल ही में रोजर बिन्नी को BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले सौरव गांगुली थे। ये रोजर बिन्नी जो है भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर हैं और रोजर बिन्नी जो है
भारत अंडर 19 टीम के कोच रहते हुए इन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हैदराबाद के किस डिश को जीआई टैग मिला? तो याद रखना हलीम। मैं आपको बताता हूँ हलीम क्या है। हैदराबादी हलीम ने रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेब को पीछे छोड़कर मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज जीता। हैदराबादी हलीम ऐसा डिश है जो मांस, मीट, दाल, गेहूं, मसाले और दूसरे सामानों से बनता है और ईद के रमज़ान महीने में यह शहर का सबसे पॉपुलर डिश होता है। और अभी हाल ही में हलीम ने हैदराबाद में के फेमस डिश जीआई टैग का इन्होंने क्या किया, प्राइज़ जीता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला इंडियन प्रीमियर लीग। महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2023 में महिला इंडियन प्रीमियर लीग को आयोजित किया जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में वाटर वॉरियर के रूप में नवाजे गए किसका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो याद रखना कलमाने कामेगौड़ा। इन्हें प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के दौरान वाटर वॉरियर के रूप में नवाजा गया था, जिनका अभी हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखना अभी हाल ही में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए है कि हाल ही में किस क्रिकेटर द्वारा सीएसके एकेडमी का उद्घाटन किया गया? एंड सेकंड क्वेश्चन है अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। एंड जैसा कि हमने कहा, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपकी कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। सो आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। बस आज की इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।